कैसे जल गया पीहू का हाथ। दोस्तों ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में जहाँ पर कि पीहू अपने लिए दूध गर्म कर रही होती है और उसका किचन में हाथ जल जाता है। फटाफट से श्रवण और पार्टी जो होते हैं उसके लिए फर्स्ट एड लेकर आते हैं। लेकिन पीहू को यहाँ पर जब शगुन देखती है तो वो काफी परेशान होती है। पीहू जो होती है शगुन से कहती है कि मम्मा प्लीज आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, आपकी एब्सेंस में मेरे साथ कुछ न कुछ गलत होता ही है। शगुन कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर उसकी पार्टी ये सब देख रही होती है और उसे पीहू की फिक्र हो रही होती है। दूसरी ओर भल्ला परिवार में आलिया सभी के लिए खूब सारे कपड़े लेकर आती है पूजा के लिए। लेकिन यहाँ पर सिमरन कहती कि आलिया इन सब की क्या जरूरत थी, रमन ये सब देख रहा होता है। आलिया बताती है किस तरीके से उसे वंदना अक्का मिल गई थी बीच में, जिन्होंने सभी घर वालों के लिए कुछ न कुछ कपड़े भेजे हैं। और यहाँ पर वह बताती है कि ये सब मैंने शॉपिंग नहीं करी है, मैंने तो बस चॉइस करने में हेल्प करी थी। यहाँ पर सभी घर वाले काफी खुश होते हैं। लेकिन इशिता की साड़ी सबको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इशिता तो मीका से कहती है अगर तुम्हें पसंद आ रही तो तुम रख सकते हो। आलिया जो होती है रमन से पूछती है कि अंकल अम्मा के लिए जो मैं साड़ी लेकर आई हूँ वो आपको कैसी लग रही है। रमन कहता है इससे अच्छी साड़ी तो इसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती है। इशिता को एक कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। वह रमन से कहती है अरे वाह आपका कॉम्प्लीमेंट तो मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा है। अब यहाँ पर आलिया जो होती है रमन के लिए भी कपड़े लेकर आती है, लेकिन रमन पूजा में जाने से इनकार करता है। आलिया समझ जाती है कि रमन इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वहाँ पर आलिया के अप्पा यानी कि मणि भी आएगा। लेकिन आलिया कहती कि वो काम में बिजी हैं तो वो शायद नहीं आएंगे। वह झूठ बोलती है और वह आदित्य को भी यही कहने के लिए कहती है ताकि मणि इस पूजा में आ सके। अब शगुन जो होती है पीहू को आइसक्रीम खिलाते हुए सोचती है कि मैं बहुत केयरलेस हो चुकी हूँ, मुझे पीहू के साथ रहना चाहिए था। ये भी बोलती है कि मुझे अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा पीहू के लिए। अब यहाँ पर पीहू की पार्टी यानी कि आलिया की पार्टी जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि पीहू जब मैंने तुम्हें कहा था किचन में नहीं जाना तो तुमने मेरा बात क्यों नहीं मानी। यहाँ पर शगुन कहती है कि पीहू तुम्हारी पार्टी बिल्कुल ठीक बोल रही है, आगे से उनका कहना मान लेना। अब दोस्तों यहाँ पर आदित्य आता है। मैं मणि के लिए कुछ कपड़े लेकर आया हुआ होता है और बोलता है कि अंकल मैं चाहता हूँ कल की पूजा में ये कपड़े पहनो। मणि कहता है कि मेरे लिए कपड़े क्यों लाए हो, मैं पूजा में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे पता है रमन और ईशु भी आएंगे और मैं नहीं चाहता कि उस पूजा में कोई भी हंगामा हो। लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है कि पापा अपने ऑफिस के काम से व्यस्त हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। तो मणि पूजा के लिए मान जाता है। और यहाँ पर शगुन जो होती है आदित्य से कहती है कि इशिता और रमन को पीहू के हाथ जलने की खबर मत देना। यहाँ पर शगुन को फिक्र हो रही होती है अगर आदित्य ने ये बात इशिता से कह दी तो शायद वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिलता है जहाँ पर कि रमन नए कपड़ों में अच्छा लग रहा होता है। वह बस इशिता को घूर रहा होता है जो कि उस कलर की साड़ी में काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। जब इशिता पूछती है रमन से कि मैं कैसी लग रही हूँ तो रमन उसे गले लगाकर बोलता है कि तुम आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतने सालों पहले तो मेरे को मिली थी लेकिन अब ज्यादा अच्छी हो गई है। तभी वहाँ पर रूही उन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर ऑकवर्ड फील करते हुए कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन रमन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। रमन इशिता से कहता है कि काला टीका तेरे को इसको लगाना चाहिए, आज मेरी बेटी बहुत प्यारी लगती है। तभी वहाँ पर आलिया भी आती है। रमन कमेंट्री करता है कि हमारे घर की लड़कियां पूरे कपड़ों में कितनी सुंदर लगती है। और यहाँ पर आलिया कहती है कि अम्मा मुझे बिंदी चाहिए थी, मुझे बस वही लगानी है। दूसरी ओर आदित्य को यहाँ पर धोती बांधने में दिक्कत हो रही होती है। जब मणि उसे देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो आदित्य कहता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए वरना मैं पूजा के लिए डिले हो जाएगा। और यहाँ पर मणि जो होता है आदित्य की धोती बांधने में हेल्प करता है, जिसके बाद तो आदित्य को लगता है कि शायद मणि अंकल के साथ उसका रिश्ता ठीक हो रहा है। जब पीहू आती है तो यहाँ पर उसकी पार्टी उसके सर पर गजरा लगाती है और पीहू की तारीफ कर रही होती है कि वह इस साउथ इंडियन साड़ी में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है। दोस्तों अब यहाँ पर शगुन भी खुश होती है कि उसका बेटा आदि कम हैंडसम नहीं लग रहा है। यहाँ पर उसकी पार्टी आदित्य के सर पर तिलक भी लगाती है जो कि साउथ इंडियन होता है। अब वह सबके सब निकल पड़ते हैं वंदना के घर पर। यहाँ पर दोस्तों बाला परेशान होता है क्योंकि पंडित जी फोन नहीं उठा रहे होते हैं। वंदना कहती कि बाला सब टाइम से सही तो हो जाएगा ना। बाला कहता है कि तुम गेस्ट लोगों को संभालो, मैं पंडित जी को जाकर मिलके ही आता हूँ, ऐसे तो पूजा में डिले हो जाएगी। अब एक एक कर सारी फैमिलीज आना शुरू करती है। सबसे पहले मणि और आदित्य की फैमिली आती है, उसके बाद भल्ला परिवार की महिलाएं आती है। लेकिन यहाँ पर रमन नहीं आया होता। आदित्य जब अपनी आलिया को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी स्माइल पास कर रहे होते हैं। वंदना उन्हें इंटरप्ट करके कहती है कि इस समय तुम्हें पूजा में ध्यान देना चाहिए, लव वर्ड्स बाद में टाइम स्पेंड कर लेना। अब यहाँ पर मणि जो होता है उसे कॉल लेनी होती है। जैसे वो वंदना के पास जाता उसकी नजर पड़ती है रमन पर और रमन भी यहाँ पर मणि को देख लेता है। लेकिन यहाँ पर कोई हंगामा ना हो तो मणि वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर पंडित जी के ना आने की वजह से आलिया की पार्टी को दिक्कत हो रही होती है। तभी बाला की माँ भी कहती है कि मैंने भी कहा था
कि कोई ट्रेडिशनल पंडित मंगाना चाहिए था साउथ इंडिया से, लेकिन वो नहीं आ पाया। अब इशिता कहती है कि कोई बात नहीं, अभी जो भी पंडित है बस वो ये पूजा कर दे। बालक को फोन कॉल आती है जिसमें कि सुनने को मिलता है कि पंडित जी पूजा में नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर वंदना को फिक्र हो रही है, अब हमारी पूजा कौन करेगा, क्या ये पार्टी अच्छे से हो तो जाएगी ना। दूसरी ओर अनन्या और पीहू जब बात कर रहे होते हैं तो इशिता और यहाँ पर आलिया उसे देखकर तारीफ करते हैं कि पीहू कितनी प्यारी लग रही है। इशिता आलिया से कहती है कि पीहू जो है वो रूही की पूरी हमशक्ल है, बचपन में मेरी रूही भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। मधु भी रूही की बहुत तारीफ करती है, लेकिन जब मधु के साथ पीहू होती है तो शगुन उसे देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं ये लोग पीहू के हाथ का जला हुआ मार्क न देख ले। अब ये बात सबके पास फैल जाती है कि पंडित जी नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर आलिया की पार्टी कहती है अब पूजा कौन करेगा, तो आदित्य आलिया फैसला लेते हैं कि ये सत्यनारायण भगवान की पूजा हम दोनों खुद ही करेंगे, और सभी घर वाले इस बात के लिए मान भी जाते हैं। एंड दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।